तो जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। तो आज के हम लोग इस छोटे से सेशन में, जो कि आज से प्रारंभ हो गया है, एक नज़र और सब खबर, हम लोग जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसके जितने भी थ्योरी फॉर्म में कॉन्सेप्ट बनने वाले होंगे, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और आज से ही प्रारंभ हुआ है, तो बिना समय को गंवाए हुए और आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय विस्तार के बारे में। भारत के प्रायद्वीपीय विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा भारत है वो ग्लोब पे यानी पृथ्वी पे है तो है कहाँ पे। तो मान लीजिए कि हमारा ग्लोब यानी पृथ्वी हो गई, और इसको सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसको बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, यानी इसे हम लोग 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, और वहीं बोले तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या कहे तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जो कि यह हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यानी ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यानी उत्तर की तरफ हम देखें 23.5 डिग्री उत्तर, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ पृथ्वी से एक और प्रमुख रेखा गुजरती है, यानी लाइंस, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरती है, और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये हमारी तीन प्रमुख रेखाएं होती है, जो कि हमारी पृथ्वी यानी ग्लोब से गुजरती है, जो कि बीचों बीच से देखे तो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से निकलती है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। और वहीं हम लोग देखें उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री, जो कि कर्क रेखा गुजरती है। और ये दोनों रेखाओं के अलावा तीसरी हमारी रेखा हो जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, मकर रेखा। ये तीनों प्रमुख रेखाएं होती है हमारी पृथ्वी यानी हमारे ग्लोब से निकलती है। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें, अगर दिशा को देखें तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और यही हम लोग दाएं तरफ देखें तो पूर्व बोलते हैं, और बाएं तरफ देखें तो पश्चिम बोलते हैं। और सबसे पहले कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे, अगर हम लोग दिशा को बांटे, हमारे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम, और इसके बीचों बीच से भी एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और यहीं पे हमारी भारत स्थित है, जो कि देखें हम लोग भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री। और आप लोगों को हम पहले ही ऑफलाइन क्लास में याद कराए होंगे, जो कर्क रेखा होती है वो जब भी गुजरेगी 23.5 डिग्री उत्तर से ही गुजरेगी, क्योंकि अगर हम लोग कर्क को खेलते हैं बैडमिंटन वाले कर्क, तो हमारे जब भी कर्क होते हैं वो ऊपर की तरफ ही जाते हैं। और सीधी सी बात है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ही गुजरेगी। और एक बच गया दक्षिण, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो अभी सबसे पहले हम लोग इतना जाने कि भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम बोर्ड को साफ करने हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखें तो भारत की आकृति देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत की आकृति। तो भारत की आकृति अगर हम देखेंगे तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय।
भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। वहीं अगर हम इसका नाम को देखें, भारत पड़ा तो राजा भरत के नाम पे, राजा भरत के नाम पे भारत इसका नाम पड़ा। वही इसका अन्य नाम देके हम लोग आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, जो आर्यों के द्वारा दिया गया, आर्यों के द्वारा दिया गया हमारे आर्यभट्ट थे। ऐसे ही भारत के बहुत सारे विभिन्न नाम हैं। अब हम लोग समझने के प्रयास करेंगे कि भारत में सबसे बड़े, सबसे छोटे जिले, राज्य और भारत की ओवरऑल तटीय सीमा की लंबाई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे मैप पे ऐसी रेखाएं खींची गई जाती है और सेम ऐसे हैं। तो इसी रेखा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो हमारी ये रेखाएं खींची हुई रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखा। और ये जो हमारी रेखा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो इस रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के बारे में, यानी अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को। तो सबसे पहले हम लोग देखें भूमि से, यानी हमारी दक्षिणी बिंदु देखें, तो ये जो हमारी होती है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट साथ, ये जाती है 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी बिंदु। ये हमारी अक्षांशीय विस्तार होती है। ये भूमि से लेकर, अगर हम लोग देखें द्वीपों सहित, यानी कि अंडमान निकोबार को ये सब मिलाए, तो ये हमारी होती है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये हमारी अक्षांशीय विस्तार जाती है 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी के साथ अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार देखें, तो ये जो हमारी पश्चिमी बिंदु है, ये हमारी 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट तक से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हमारी देशांतरीय विस्तार होती है। यानी एक बार हम लोग फिर से देखें, अगर हम लोग स्थल से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारी देशांतरीय विस्तार हो गया। और इसी के साथ अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारी भारत की ओवरऑल क्षेत्रफल होती है, यानी पूरी। इसी के साथ हम लोग अगर विस्तार को देखें, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार होता है 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार। और यहीं हम देखें पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर, ये हमारे पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया, उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया, और हमारी अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हो गया। इसी के साथ अगर हम लोग देखें, हमारी जो उत्तरी बिंदु होती है, इसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल। और वह हमारी द्वीपों सहित अगर हम लोग देखें दक्षिणी बिंदु, इसमें बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर इसी के साथ हम लोग देखें अपने पश्चिमी बिंदु, तो इसे हम लोग बोलते हैं गुहार मोती, गुहार मोती, जो कि हमारे गुजरात में पड़ती है।
अगर हम लोग देखें पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु की बिथु, की बिथु। तो इसी के साथ अभी हम लोग देखें भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में, भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत के पश्चिम से पूर्व विस्तार, और भारत की ओवरऑल सीमाएं, सॉरी क्षेत्रफल। इसी के साथ हम लोग देखें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, यानी भारत के जितने भी बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं के बारे में जाने। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आगे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे इन सभी चीजों को। और अब हम लोग जानेंगे जो कि आप लोग हम बताए थे 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर से एक रेखा गुजर रही थी, जिस रेखा का नाम था कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से गुजर रहे थे। तो इसको हम जानेंगे कि भारत के बीचों बीच से कहां से गुजर रही है। इसको हम लोग एक ट्रिक होता है जो कि कर्क रेखा के लिए, किसका है, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से, भारत से गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पे गमछा झार। जैसे कि आप लोग जानते हैं मी से होता है मिजोरम, त्रा से होता है त्रिपुरा, प से होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, र से होता है राजस्थान, राजस्थान, ग से होता है गुजरात, गुजरात, म से होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छ से होता है छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़, झ से होता है झारखंड, झारखंड। ये जो हमारे जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों से हमारे कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही थी वो गुजरती है। तो इसे भी आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता है कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। इसी के साथ हम लोग अगर देखें तो भारत की जो कि 7 सिस्टर राज्यों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके बारे में 7 सिस्टर, 7 सिस्टर के बारे में, जो कि ये नाम देखा जाए तो ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा दिया गया, ज्योति प्रसाद साइकिया। इन्होंने ही, अगर हम लोग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देखें तो 7 सिस्टर के नाम से बताने का प्रयास किए, ज्योति प्रसाद साइकिया। इसके लिए मात्र हम लोग को एक लाइन याद रखना है, जो कि लाइन है अरुणा मम्मी का एटीएम। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है यानी कि 7 सिस्टर, उसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, जो कि अरुणा से होता है अरुणाचल प्रदेश,
इसी के साथ हम लोग देखें तो म से होता है हमारा मणिपुर। इसी के साथ हम लोग देखें मी से, जो कि हमारा होता है मिजोरम। क्या होता है? मिजोरम। ए से हम देखें, ए से हमारा हो जाता है असम। असम। टी से हमारा होता है त्रिपुरा। एम से हमारा होता है मेघालय, जो कि एक हमारा छूट गया। हाँ, यहाँ न से हमारा होगा नागालैंड। नागालैंड। यानी एक लाइन के माध्यम से लोग सातों जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है उसको याद कर सकते हैं। क्या है? अरुणा मम्मी का एटीएम। तो जो कि हमारा अरुणा से होता है अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। ना से हमारा होता है नागालैंड। म से अगर हम लोग देखें तो हमारा होता है मणिपुर। मी से हमारा होता है मिजोरम। ए से हमारा होता है असम। टी से हमारा होता है त्रिपुरा। M4 यानी एम से हमारा होता है मेघालय। तो ये एक मात्र ट्रिक के माध्यम से हम लोग 7 सिस्टर राज्यों के नाम को जाने। आप लोग फटाक से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की तरफ चलें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी के साथ आगे हम लोग देखें तो जो कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, उसमें अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़े राज्य कौन से हैं तो बार बार हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए मात्र एक लाइन याद रखना है आप लोगों को, जो कि लाइन है राजनीति में महान यूपी। इस लाइन के माध्यम से हम लोग जानेंगे भारत के बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े राज्यों को, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के। जो कि अगर हम लोग राज्य से देखें तो सबसे पहले होगा राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद हम लोग देखें तो राजस्थान के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसी के साथ हम लोग देखें महा से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। यू से अगर यूपी से हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा यह एक चौथे नंबर पे आता है। तो इस लाइन से यानी राजनीति में यूपी महान, जो कि भारत के बड़े राज्य हैं, उसको आसानी से याद कर लिए। क्या हो गया? रा से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहद ही बढ़िया लगा होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगर हम लोग देखें, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब हम लोग बड़े राज्य को जान लिए तो अगला हमारा पॉइंट बनता है भारत के सबसे छोटे राज्य, जो कि भारत के सबसे छोटे राज्य। क्योंकि अभी हम लोग देखें भारत के बड़े राज्य एक ट्रिक के माध्यम से, तो क्या उम्मीद है इसमें भी ट्रिक लगा दिया जाए? आइए देखते हैं। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस एक लाइन याद रखना है, GST नाग। याद रखना है GST नाग। GST वो वाला GST की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये ट्रिक के माध्यम से, जो कि हमारे जी से हमारा हो जाएगा गोवा।
एस से हमारा हो जाएगा सिक्किम, टी से हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, और ना से हमारा हो जाएगा नागालैंड। ये रहा हम लोग के सामने जो कि भारत के सबसे छोटे राज्य। अभी हम लोग जाने थे भारत के बड़े राज्य के बारे में। राजनीति में महान यूपी था, और इसका हमारा है जीएसटी नाक। ऐसे में भाई देखा है तो जीएसटी जो होता है हमारा वो एक नाक के समान ही होता है, जो कि जी से हमारा हो गया है गोवा, एस से हमारा हो गया है सिक्किम, इसी के साथ हमारा टी से हमारा हो गया है सॉरी टी से हमारा त्रिपुरा, और नाग से हमारा हो गया है नागालैंड। तो हम लोग जाने भारत के बड़े राज्य, भारत के छोटे राज्य। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अगले तरफ चलते हैं। अब जब हम लोग छोटा बड़ा राज्य जान गए, तो अभी हम लोग जानेंगे बड़े जिलों के बारे में। किसके बारे में? बड़े जिलों के बारे में। कहाँ की? भारत के बड़े जिले। जब सब में ट्रिक लग गया तो इसको क्यों छोड़ा जाएगा? इसमें भी एक ट्रिक रहेगा। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड या दोस्त से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलेजा बड़ा बोलते हैं ना कभी कभी जोश जोश में आके, बा कलेजा बड़ा। अब तुम अपन कलेजा दिखा दो कची करके, चैनल के सब्सक्राइब करके और लाइक करके, और वीडियो के अपन पार्टनर तक भी शेयर करेगा, ताकि जितना हम लोग मज़ेदार ट्रिक पढ़ रहे हैं उसके साथ पार्टनरवा भी क्या करे, ट्रिक के साथ सीखे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क से हमारा हो जाएगा कच्छ, ल से हमारा हो जाएगा ले, ज से हमारा हो जाएगा जैसलमेर, बड़ा से हमारा हो जाएगा बाड़मेर। ये हमारा था भारत के बड़े जिलों के बारे में जानने का ट्रिक। क्या था? कलेजा बड़ा। क से हमारा क्या था? कच्छ। ले से हमारा क्या था? ले। जा से हमारा क्या था? जैसलमेर। और बड़ा से हमारा हो जाएगा भैया हमारा बाड़मेर। ये रहा हमारा। इसी के साथ अगर हम लोग सबसे छोटा जिला देखें, क्या देखें? छोटा जिला। इसमें मात्र आप लोग एक ही को याद कर लीजिए, माँ है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ट्रिकली आगे आप लोग जानते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ये सिर्फ अभी हम लोग जाने थे भारत के विस्तार के बारे में जाने थे, और इसी में इतना चीज़ों को हम लोग ट्रिकली देखे। भारत के बड़े राज्य, छोटे जिले, बड़े जिले, भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा के बारे में इतनी चीज़ें जानने को अगर चाहते हैं इसी प्रकार से सेम आगे भी ट्रिकली और बेहद ही आसान भाषा में अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से क्लास आए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से अपन कौन सी कलेजा बड़ा करके दिखा दे लगी, ताकि तार पार्टनर वो भी पढ़ ले इतना ट्रिक के साथ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।